सीधे आपको लिए चलते हैं एमपी की राजधानी भोपाल, जहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जोशी पहुंची हुई और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही हैं। तो इसलिए वो एक्ट नहीं बन पाया, और जब वो एक्ट नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि महिलाओं को सामने लाना है, मगर कैसे लाना है। आज तक महिलाएं कोई पॉलिटिकल फोर्स यानी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी पहचान नहीं थी, इसीलिए कोई पार्टी कुछ करती थी और वो बिल पारित नहीं होने देती थी। खाली कुछ महिलाओं को, किसी को परकटी कहना, किसी को कुछ और कहना, अभद्र वातावरण बनाना और वो बिल पारित नहीं करना। अब की बार प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आवाज लगाई और कहा कि बहनों के इज्जत का सवाल है तो इज्जत घर हम उनको बना के देंगे, तो शौचालय बने इस देश में। हैरानी की बात है कि 70 साल देश की आजादी के बाद, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी होने के बाद शौचालय हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते थे, और सड़क या रेल के ट्रैक या खेत वो जगहें इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज शौचालय बनकर लोगों को मिले। वो बहनें जिनके पास कोई बैंक जाने की सुविधा ही नहीं थी, आज उनके बैंक के खाते खुले हैं। इसकी वजह से उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर भी मिले और सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आप सोचिए कि ये जब कहते कि हम 500 रुपए आपको देंगे गैस सब्सिडी के, इनसे पूछो कौन से तरीके से दोगे? जैसे पहले बंटते थे कि राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया केंद्र से चलता है और 15 रुपए पहुंचते, 85 रुपए तो रास्ते में गायब ही हो जाते हैं। वही तरीके से आप बहनों को 500 रुपए देने की बात कर रहे हो। आपने बैंक के खाते तक नहीं दिए थे इस देश की महिलाओं को, उनको आत्मसम्मान क्या देंगे? आज मुद्रा योजना अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो 70% से ऊपर उसका पैसा बहनों को मिलता है, उसका लाभ। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं तो उसका सीधे तौर पर आर्थिक विकास का लाभ बहनों को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलते हैं तो उसमें सीधी सहभागिता बहनों की होती है। लखपति बेटियां बनती हैं और लखपति बहनें बनती हैं। ये इस सरकार ने लगातार बहनों के प्रति जो सौहार्द के साथ काम किया, वो नतीजा है कि 9 साढ़े 9 साल में और 3 तलाक खत्म करना, उनके लिए